है नूरे खुदा कर, आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनें और अच्छे अच्छे व्यूवर्स। तो जी आप सबको मेरी तरफ़ से शब बारात की बहुत बहुत मुबारक हो। आज शब बारात है। सब अल्लाह के हुज़ूर सजदे में गिरेंगे, दुआएं मांगेंगे, अपनी तमन्नाएं, अपनी मुरादें मांगेंगे। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि उन दुआओं में प्लीज़ मुझे भी याद रखिएगा, शामिल कीजिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। और जी ये आज न्याज़ की तैयारी हो रही है। शब बारात की न्याज़ हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत एहतमाम से मनाई जाती है और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैंने तैयारी कंप्लीट कर ली है। और अब ये सुबह का टाइम है। नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद मैं किचन में आई और मैंने कहा चलो अब हलवे की तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह 2-3 तरह का हलवा बनता है। एक तो ये जो मैं अभी बना रही हूँ, ये सूजी का हलवा जो नॉर्मल बनता है घरों में, गीला हलवा, वो बनेगा ये न्याज़ के लिए। दूसरा बनेगा ये सूजी का ही बनेगा, वो बनेगी सूजी की कतलियाँ। और एक बनेगा चने का हलवा, जो कतलियाँ भी बनेंगी और उसका जो है वो गीला थोड़ा सा हलवा न्याज़ के लिए वैसा भी बनेगा। और फिर बनेगी दोस्ती रोटी। इसके अलावा खाना बनेगा और खाने में बनेगी बिरयानी। तो इस वजह से मेरी वीडियो आज की काफ़ी लॉन्ग है। जब मैंने वीडियो सेट करके देखी तो तकरीबन 40-45 मिनट की वीडियो थी। तो मैंने कहा ये बहुत लंबी हो जाएगी और अपलोडिंग में भी बहुत मसला होगा। इस वजह से मैंने वीडियो जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से अपलोड करने का सोचा है। तो आप सब प्लीज़ मेरी दोनों वीडियो देखिएगा। दोनों ही आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है और दोनों ही शब बारात के हलवे के हवाले से है कि मैं हलवा किस तरह बनाती हूँ, कितना बनाती हूँ और कैसा बनाती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लाजमी देखेंगे मेरी वीडियो को, मेरी पहले की वीडियो की तरह इसको भी इंशाल्लाह पसंद करेंगे और लाइक कमेंट्स करेंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो देखें मैंने फिर किचन में ही खड़े होकर कैल्सी भी पी ली कि चलो गर्मी भी है और फिर काम भी ज़्यादा है तो ये थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। तो बस एनर्जी के हिसाब से मैंने ये पी लिया। और उसके बाद मैंने सबसे पहले देखें कढ़ाई में तकरीबन मैंने 1 कप घी डाला और घी जब अच्छी तरह गर्म हो गया तो उसके अंदर मैंने जो 2 कप सूजी थी वो डालकर उसको अच्छी तरह भून लिया। अब मैंने सूजी जब भुन गई तो उसको निकाल लिया और इसी कढ़ाई में तकरीबन आधा कप घी और डाला। और डालने के बाद इसमें मैंने 4 से 5 जो है वो छोटी वाली इलायची वो तोड़ के डाल दी। अब मैं इसमें डालूँगी चीनी और पानी, इसका बनेगा शीरा। जब इसका शीरा बन जाएगा तो फिर इसके बाद मैं इसमें सूजी ऐड करूँगी। ये तकरीबन मेरी सूजी है 2 कप, तो मैंने चीनी भी डाली है 2 कप। ठीक है जी। अब ये मैंने चीनी डाल दी और चीनी डालने के बाद इसका मैं शीरा तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने 1 कप पानी डाला, बल्कि 1 कप और डालूँगी, 2 कप पानी इसमें डालकर फिर मैं इसमें सूजी डालूँगी। और ये नॉर्मल सा हलवा है जो आम दिनों में आप लोग भी घर पे बनाते हैं, तो इसमें कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। लेकिन बस ये न्याज़ के हवाले से है तो हर चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है, फिर हर चीज़ ज़्यादा उसमें मतलब कि टाइम भी लेती है पकने में, बनने में। तो उसी हिसाब से आप भी देख लें। और हलवा जो है सूजी का वो मैं अभी कतलियाँ भी बनाऊँगी तो उसका मैं अलग तैयार करूँगी, उसको भी आप लोगों को दिखाऊँगी। ये मैंने तकरीबन 2 किलो सूजी का हलवा बनाना है तो आधा किलो सूजी मैंने जो है ये हलवा जो बनेगा आधा किलो का वो बनेगा गीला हलवा। ठीक है। और उसके बाद जब मैं दोबारा बनाऊंगी तो फिर उसमें मैं 1.5 किलो सूजी इस्तेमाल करूंगी। तो फिर 1.5 किलो सूजी के हिसाब से जो भी चीज़ें होंगी उसकी क्वांटिटी आपको पता है फिर डबल टिबल होगी। तो मीठे का ये है कि मीठा आप लोग अपने हिसाब से डालें, कोई मसला नहीं है। कुछ लोग तेज़ खाते हैं बहुत ज़्यादा और कुछ बहुत मतलब कि हल्का खाते हैं, कुछ नॉर्मल खाते हैं। तो चीनी आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, बाकी सारी चीज़ें वही होंगी जो मैं डाल रही हूँ। ठीक है। तो ये देखें अब मैंने शीरा जब तैयार हो गया तो इसके अंदर ये जो सूजी मैंने हल्की हल्की से फ्राई करके रखी थी वो भी डाल दी। अब ये थोड़ी देर में बिल्कुल रेडी हो जाता है और बहुत अच्छा सा बनता है। तो बस अब ये थोड़ी सी देर में इसको चमचा मुस्तकिल इसमें चलाना है कि इसमें गुठलियाँ ना बने और कुछ सूजी नीचे ना लग जाए। तो ये बहुत तेज़ी से बनता है, बहुत तेज़ी से पक जाता है ये, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये देखें जब भी वॉइस ओवर करने बैठो तो बस बाहर से इतनी तेज़ आवाज़ें आ रही होती हैं कि बंदा परेशान हो जाए। और जी आज आप सबके घरों में भी न्याज़ होगी इंशाल्लाह, सब अच्छी न्याज़ देते होंगे। सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके यहाँ कौन कौन से हलवे बनते हैं।
और कौन बनाता है। बहुत से घरों में ये होता है कि अम्मी बनाती हैं, किसी के घर में सास बनाती हैं, किसी घर में ख़ुद बहू बनाती है, और हर एक के हाथ में अलग अलग टेस्ट होता है, हर एक का अलग अलग तरीक़ा होता है। तो आपके घर में कौन बनाता है और कैसा बनता है और किसको कौन सा हलवा पसंद है। बहुत से लोगों को सूजी का हलवा बिल्कुल पसंद नहीं होता और बहुत से लोगों को चने का पसंद नहीं होता, लेकिन मुझे सूजी का कम और चने का बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे यहाँ ज़्यादातर चने का ही हलवा खाया जाता है और बच्चे ये कहते हैं कि मामा साल में एक बार बनता है तो ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में बनाया करें। तो आज मैंने बच्चों की ही हिसाब से और अपने लिए, वैसे तो हर साल मैं 2 किलो का बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि चलो 2.5 किलो का बना लेती हूँ कि थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा तो ज़्यादा दिन भी चल जाएगा। और ज़्यादा दिन क्या चलेगा, हमारे यहाँ तो माशाल्लाह जिस घर में भी हलवा जाता है तो फिर दोबारा वहाँ से फरमाइश आती है कि आपने हलवा अगर है थोड़ा तो मुझे दे दें। तो बस ये इसी तरह होता है हमारे यहाँ, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सबको पसंद आता है। और बात पसंद की होती है, बात मोहब्बत की होती है। इंसान उसी से कहता है जो मोहब्बत से आपको कोई भी चीज़ वो दे दे। तो ये देखें, बस ये मेरा हलवा अब थोड़ी सी देर में रेडी हो जाएगा। और अगर इसके अंदर कुछ भी मतलब कि वीडियो में मिस हो जाए तो प्लीज़ देख लीजिएगा। हलवा मैंने आपको पूरा दिखाने की कोशिश की है कि सारे स्टेप दिखाऊं किस तरह से बनता है और कैसे बनता है। वैसे तो ये हलवा इतना कोई मुश्किल नहीं है, हाँ मुश्किल होता है वो कतलियाँ सेट करने में, वो वाला हलवा थोड़ा सा मुश्किल होता है। और चने का हलवा तो आपको पता है फिर वो बहुत ही मुश्किल होता है, उसमें तकरीबन 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। ये देखें, वो चने का जो हलवा है उसकी तैयारी हो रही है। ये मैंने चने की दाल बॉयल करके रख ली थी तकरीबन 2.5 किलो, और ये अच्छी तरह बॉयल्ड हो गई, अच्छी तरह दाल गल गई। तो अब ये सैरिश जो है इसको हैंड ग्राइंडर की मदद से इसको कर रही हैं, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर से, और अच्छी तरह से ये जो है पिस रहा है। और बहुत जल्दी हो गया, वरना तो अगर मैं इसको सिल पर पीसती या जूसर ब्लेंडर में पीसती तो काफ़ी टाइम लगता। और लाइट अभी आई है तो मैंने कहा बस लाइट आ गई है, अब आप ये फटाफट से कर लो ताकि फिर दूसरे काम भी होते रहें। और ये जब मेरा सूजी का हलवा रेडी होने पे आ गया तो इसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो कुटा हुआ खोपरा डाल दिया, पिसा हुआ। अब इसके बाद मैं इसके अंदर सारे जो है वो नट्स वगैरह डालूँगी, जिसमें बादाम है, पिस्ते हैं, ये डालकर फिर मैं इसको उतार लूँगी और इसको सेट करके रख दूँगी। फिर अब जो है बारी आ जाती है दूसरे वाले हलवे की, तो अब मैं उसकी भी तैयारी कर लूँगी। और साथ ही साथ खाने का भी टाइम हो रहा है, इसमें ही माशाल्लाह बहुत टाइम लग गया, यानी कि 1 घंटा तकरीबन अब इसमें लग चुका है। वैसे तो बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन फिर मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से धीमी धीमी आंच पे बहुत अच्छी तरह भुना कि बहुत लजीज बने और इसका कलर और इसकी खुशबू और इसका टेस्ट सब निकल कर डबल हो जाए। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मेरा हलवा माशाल्लाह बहुत शानदार बना, बहुत अच्छा बना। अब ये बिल्कुल डन है, ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। ये हलवा डन हो चुका है। ये न्याज़ का हलवा है, ये मैं जो दोस्ती रोटी बनाती हूँ उसके अंदर रख कर इसमें न्याज़ दिलवाती हूँ। तो बस ये न्याज़ के लिए तैयार है। अब ये दूसरा हलवा मेरा सूजी का, इसकी भी मैंने तैयारी कर ली। देखिए मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पर, और अब मैं इसमें जो है दूसरी सूजी जो 1.5 किलो सूजी है वो इसको मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। और दूसरे चूल्हे पर अब तैयारी शुरू हो चुकी है बिरयानी की। तो मैंने देखें 1 कप तकरीबन इसमें घी डाल दिया है कढ़ाई में, और घी डालने के बाद ये 1.5 किलो सूजी मैंने इसके अंदर डाल दी। अब ये सूजी बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर भुनेगी बहुत अच्छी तरह, जब तक इसकी खुशबू ना निकले, जब तक इसका कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए, ये भुनती रहेगी धीमी धीमी आंच पर। तो इसमें तकरीबन मुझे आधा घंटा लग गया और ये बहुत अच्छी सी भुन गई। जब ये सूजी भुन गई तो मैंने कहा अब बिल्कुल ये रेडी है कि अब इसको जो है वो हलवे की शक्ल में बनाया जाए और इसको शेप दिया जाए। तो इन चीज़ों में काफ़ी टाइम लग जाता है, और इन कामों में आपको पता है कि फिर जब जो भी चीज़, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो भी चीज़ मेहनत से और टाइम लगा कर बने, दिल लगा कर बने, वो बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत अच्छी बनती है। और जब मैंने ये जैसे ही सूजी भूनने के रखी तो गैस बहुत हल्की हो गई, क्योंकि आपको पता है आज न्याज़ का दिन है तो हर घर में तैयारी हो रही होगी, और इस टाइम जो है हर घर में मेरा ख्याल है तैयारी शुरू हो चुकी है। तो बस उसी हिसाब से गैस थोड़ी सी स्लो हो गई है। और मैं सैरिश से यही कह रही हूँ कि देखो हर साल यही होता है कि जब भी हलवा बनाने का टाइम होता है शाम के टाइम, तो बस यही होता है कि गैस हल्की होने लग जाती है। तो अब देखें क्या होता है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सारी जो है वो न्याज़ सब कुछ सही तरीके से हो गई। और इधर मैं बिरयानी के लिए ऑयल डाल रही हूँ कि आज हमारे यहाँ आलू छोले और चिकन की बिरयानी भी बन रही है। तो आलू छोलों की बिरयानी तो आपने खाई होगी बहुत दफ़ा और देखा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन चिकन मैं खुद डाल रही हूँ कि चलो थोड़ी चिकन भी डाल लेते हैं ताकि बच्चे शौक़ से खा लें। और ये देखें सैरिश मेरे साथ हेल्प करवा रही हैं, इन्होंने फटाफट से प्याज कट करके ब्राउन होने की रख दी कि मामा आप ये कर लें और मैं ये करती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फटाफट हम दोनों मिलकर ये काम निपटा लेते हैं।
तो इसी तरह होता है, आपको पता है जब ज़्यादा काम हो, ज़्यादा चीज़ें हों तो फिर 2 बंदे हों तो फिर ईज़िली हर काम हो जाता है, और किचन में फिर खड़े होकर बनाने में पकाने में मज़ा भी आता है कि हम दोनों बातें भी कर रहे होते हैं और काम भी कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हमारा काम हो जाता है, और काम माशाल्लाह हमारा इस दफ़ा भी बहुत अच्छा सा हो गया। और आप सब सुनाएं, आज माशाल्लाह जागने की इबादत की रात भी है, तो आइए हम सब मिलकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं ताकि हमें इसका भी अजर सवाब मिले। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह पाक जिसने मेरे साथ ये दुरूद शरीफ पढ़ा है उन सब की जो है वो दर्जात को बुलंद फरमा, सबकी दुआओं को कबूल फरमा, सबको इज़्ज़त, सेहत, ज़िंदगी, ताकत, हिम्मत, मोहब्बत सारी चीज़ें अता फरमा। मेरे मौला किसी के घर में भी रिज़्क़ की कमी ना हो, हर घर में रिज़्क़ की फरावानी हो, हर कोई अपने घरों में खुश रहे, आबाद रहे। जिसकी भी ज़िंदगी में जो भी टेंशन, जो भी परेशानी है वो सब ख़त्म हो जाए। अल्लाह मियाँ अपने करम से हर एक की गोद भर दे। जो लोग इस वक्त औलाद के लिए परेशान हैं, औलाद के लिए दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह पाक उन सब की गोद भर दे, इसी साल गोद भर दे अल्लाह मियाँ। अल्लाह पाक हर एक के शौहरों को जिनको काम नहीं है, जिनके पास रोज़ी नहीं है और बहुत मसले मसाइल हैं, उन सब के मसले मसाइल ख़त्म कर दे, उनकी रोज़ी रोटी को सेट कर दे, उन सब के बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन। और जी यहाँ पे बिरयानी की तैयारी हो रही है, और अब मैंने जो है इधर दूसरे चूल्हे पर रख दिया है बड़ा सा पतीला, क्योंकि मेरी माशाल्लाह सूजी जो है वो 1.5 किलो है, और वो कढ़ाई में तो भुन सकती थी लेकिन उसमें पक नहीं सकती थी, क्योंकि आपको पता है जब पानी डलता है तो फिर चीज़ें भी डबल होने लग जाती हैं। तो उसी हिसाब से मैंने अब पतीला चेंज किया है, और पतीला मैंने चूल्हे पर रखने के बाद इसमें तकरीबन मैंने 2 कप घी डाल दिया। 1.5 किलो सूजी में 1 कप घी मैं पहले डाल चुकी थी भूनते हुए सूजी को, और अब मैंने 2 कप घी डाला है, यानी तकरीबन ये हो जाता है 3 पाव। ठीक है जी। तो अब ये घी थोड़ा सा गर्म होगा, उसके बाद मैं इसमें चीनी डालकर इसकी चाशनी तैयार करूँगी, और जब चाशनी तैयार हो जाएगी तो फिर मैं इसमें सूजी डालकर फटाफट से भून लूँगी। और मुझे इसमें जो है चाशनी इतनी ही चाहिए कि जिसमें सूजी सिर्फ जो है वो अच्छी तरह से मतलब कि भुन जाए, अच्छी तरह उसमें गल जाए। ज़्यादा ये ना हो कि गीला हो जाए, जब गीला हो जाता है तो फिर वो जो है पानी अगर ज़्यादा हो तो फिर जो सूजी का हलवा हम जमाते हैं, कतलियाँ जो बनाते हैं, तो वो बन नहीं पाती, वो फिर टूटने लगती हैं। तो बस ये जल्दी जल्दी काम इसलिए हो रहा है कि अभी चने का हलवा बिल्कुल भी उसको मैंने देखा नहीं है कि उसको कब करना है, तो मैंने सोचा कि पहले सूजी का फ़ारिग कर लूँ, उसके बाद चने के हलवे में तकरीबन 3 से 4 घंटे लगेंगे उसको भूनने में, और बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत हाथों में दर्द हो जाता है, और खड़े खड़े किचन में टांगों में भी दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है और करना भी ज़रूरी है, क्योंकि न्याज है और न्याज से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या पता अल्लाह पाक हमें किसके वसीले से दे रहा है। ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं ये एक दूसरे से जो है मदद मांगने के लिए, वसीला मांगने के लिए करते हैं, और जो हम न्याज करते हैं दिल से, खुशी से, तो अल्लाह पाक उसको कबूल भी करता है, और उसकी बदौलत हमें पता नहीं कहाँ से रिज़्क़ फराहम करता है। बस हम ये आज तक सोचते ही रहते हैं कि अल्लाह मियाँ ये काम रह गया, ये काम कैसे होगा, लेकिन हमारा अल्लाह हमारे साथ बहुत बहुत करम नवाजी करता है कि हर काम पूरा हो जाता है। और ये सब मेरा ख़्याल है नज़र न्याज का ही जो है वो कमाल है, बस और क्या कह सकती हूँ मैं। और ये देखें जब घी अच्छी तरह गर्म हो गया तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 4 कप जो है, कप कह लें, कटोरा कह लें, बाउल कह लें, वो मैंने चीनी ऐड कर दी, यानी कि 4 कप चीनी जो है वो 1 किलो चीनी होती है, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दी। और अब ये चीनी थोड़ी सी मैश होगी, इसके अंदर मैं जो है वो पानी डाल दूँगी तकरीबन 1 गिलास, ताकि इसका शीरा बन जाए। और अगर हम गीला हलवा बनाते तो इसमें फिर जैसी जितनी सूजी है उसका डबल हम पानी डालते हैं, लेकिन अभी जितनी सूजी है उससे भी हाफ़ हम इसमें पानी डाल रहे हैं, क्योंकि इसको हमें ज़्यादा गीला नहीं करना है। तो कतलियों के लिए बस हमें इसमें डालना है और निकालना है, बस इतना ही पकेगा ये। तो हर वक्त हर बार मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों की अगर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समझ में ना आए, या कुछ आप बोलें कि पता नहीं ये कितना डाला था, वो कितना डाला था, तो बार बार बताने का मकसद यही है कि आप लोगों से कोई चीज़ मिस ना हो जाए। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊं, ताकि आपको बनाने में, पकाने में कोई भी मसला ना हो। तो ये देखें 1 कप पानी डालने के बाद अब मैं इसमें भी छोटी इलायची डाल दूँगी, तकरीबन 10 से 12 जो मैंने तोड़नी है इलायची, वो तोड़कर इसके अंदर डालनी है। और इसमें मैं थोड़ी सी जो है वो इलायची के अलावा इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी दालचीनी भी,
दालचीनी के जो टुकड़े होते हैं वो भी जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि वो मीठे में बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो भी डाल दूँगी इसमें। और फिर इसमें केवड़ा भी जाएगा। केवड़ा मैंने वो दूसरे वाले हलवे में भी डाला है, क्योंकि केवड़े की खुशबू से हलवा बहुत मज़ेदार हो जाता है। और ये देखें दूसरी साइड पे सहरिश पूरी तैयारी कर चुकी हैं इन्होंने। टमाटर भी डाल दिए, दही भी डाल दिया, और अब ये मसाले भी डाल देंगी। ये बिरयानी की तैयारी हो रही है, तो बस ये जल्दी जल्दी से हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और अब इसमें ये चिकन भी डालेंगी। इनका कहना है कि चिकन मामा मैं एंड में डालूँगी, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी से गल जाती है। तो मैंने कहा ठीक है, आप इसी तरह डाल लो। और ये पूरा तैयार कर रही हैं माशाल्लाह से। बिरयानी में तह मैं लगाऊंगी, बाकी सारे काम ये करेंगी। तो आज यही सब हो रहा है हमारे किचन में। बहुत जल्दबाजी से, बहुत मतलब कि अच्छी तरीके से काम करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी काम ख़राब ना हो। और ये देखें मैंने तकरीबन इसमें 2 चम्मच जो है वो केवड़ा भी ऐड कर दिया खुशबू के लिए। अब ये शीरा मेरा तैयार होने वाला है। शीरा यानी कि जब इतना हो जाएगा कि तार जो कहते हैं ना वो चमचों से गिरने लग जाए, तो उस तरह हो जाएगा। तो फिर मैं इसमें सूजी डाल दूँगी, और फिर सूजी डालकर तकरीबन 2-3 मिनट भूनूंगी मैं इसको। ये देखें शीरा तैयार हो चुका है, और मैंने इसमें अब सूजी डाल दी। ये कढ़ाई भी बहुत गर्म हो रही है, क्योंकि इसी में मैंने अभी सूजी फ्राई की थी। अब मैंने ये सारी सूजी इसके अंदर डाल दी, और 2-3 मिनट में ये बिल्कुल अच्छी तरह से बन जाएगा। तो फिर मैं इसको निकाल कर उसकी तह लगाऊंगी। और तह लगाने के लिए मुझे फिर अपने जो है वो रूम में जाना पड़ेगा, क्योंकि किचन मेरा छोटा है और इस वक्त बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो पूरा किचन फैला हुआ है। इस वजह से मुझे रूम में ही इसको सेट करना पड़ेगा। और जब मैं सेट करूँगी तो फिर वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी कि देखें किस तरीके से मैंने ये बनाया। और बहुत जल्दी जल्दी इसमें चमचा चलाना होता है कि इसकी गुठलियाँ ना बने, और हर चीज़ परफेक्ट बनी माशाल्लाह। और जब लोगों ने हलवा खाया तो बहुत तारीफ़ की, बहुत ज़बरदस्त हलवा बना है, बहुत अच्छा। आप लोग भी मेरे इस तरीक़े को लाजमी फ़ॉलो करें, और जब भी हलवा बनाएं तो इसी तरीके से बनाएं। और कतलियाँ बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है। हर वो काम जो हम मुश्किल समझते हैं वो मुश्किल नहीं होता। जब एक दफ़ा कर लें आप तो फिर वो ईज़ी हो जाता है। और मुझे आप यकीन करें कि अपनी शादी से पहले बिल्कुल भी कोई भी खाना बनाना नहीं आता था सिवाय रोटी पराठे के। लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीखा, और इंसान सीखता भी जब ये जब उसको शौक़ हो। और खाने का शौक़ तो मुझे बहुत था, लेकिन पकाने का बिल्कुल नहीं था। वो मेरे हस्बैंड को था, और उन्होंने मुझे सिखा दिया। मतलब कि उन्होंने क्या, शान वालों ने सिखा दिया है। मैं शान वालों का हमेशा थैंक्स करती हूँ कि उनके डब्बों से खाना बनाना। और पहले आपको पता है तरकीब पूरी जो है वो एक अंदर होती थी, तरकीब के लिए एक पर्चा होता था और उस पर सारी तरकीब लिखी होती थी। तो बस मैंने उसी से सीखा, और माशाल्लाह बहुत परफेक्ट बनाने लग गई। और ये हलवा वगैरह मैं अपनी अम्मी को देखती थी और अपनी बाजी से, अपनी आपा से सीखा। तो बस ये सब चीज़ें आज सीखने के बाद काम आ रही हैं। और ये देखें मैंने जो हलवा बना के रखा था वो आपको दिखा रही हूँ। और कतलियाँ जमाने के लिए मैंने सबसे पहले ट्रे ली, उस पर थोड़ा सा घी लगाया और पिसा हुआ खोपरा डालकर उसको सेट कर दिया। अब मैं इसमें जो है वो सूजी का हलवा जो बनाया है वो डाल रही हूँ। और दूसरी प्लेट जो मैं इस पर रखी है स्टील की, तो स्टील की प्लेट इसलिए रखी है कि स्टील की प्लेट में जो है वो घी डालो तो वो जमती नहीं है, बल्कि फटाफट से जो है वो मेल्ट होने लग जाता है और सब चीज़ें अच्छी तरह सेट हो जाती हैं। तो ये मैं इस तरह डालकर इसको अच्छी तरह से बना लूँगी, तय इसकी लगाकर, सॉरी तय कह रही हूँ, इसको अच्छी तरह डालकर और इसको अच्छी तरह सेट कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, और कटिंग करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इस वक्त ये बहुत गर्म है, इतना कि अभी मेरी उंगली भी जलते जलते बची है। बस ये इस तरह होता है इस तरह के कामों में। तो ये फटाफट से सैरिश भी मेरे साथ करवा रही हैं कि अगर इसको हमने छोड़ दिया ना तो ये फ़ौरन एक ही जगह पे जम जाता है, तो इसको फटाफट करना होता है, फटाफट सेट करके और फिर इसकी कटिंग भी हाथ के हाथ ही करनी होती है। अगर हमने इसको ज़रा सी देर भी छोड़ा तो फिर ये एक ही जगह जम जाता है, फिर हिलता नहीं है। और अब मैं इस पर सारे जो हैं वो बादाम पिस्ते ये डालकर और फिर इसकी कटिंग करूँगी। तो सारी बच्चियाँ मेरे साथ लगी हुई हैं, कोई वीडियो बना रहा है, कोई मुझे चीज़ें ला के दे रहा है और कोई मेरे साथ सेटिंग करवा रहा है। तो बस इसी तरह होता है, आपको पता है जब काम हो तो फिर सब साथ लग जाएं तो और मज़ा भी आता है और काम भी अच्छा हो जाता है। तो ये देखें जी, सूजी का हलवा मेरा बिल्कुल डन हो चुका है माशाल्लाह से। और ये 1.5 किलो में सिर्फ 2 ही ट्रे बनी है ये, तो खैर कोई नहीं, बहुत अच्छा बना हलवा मेरा। बहुत पसंद करते हैं सब मेरे हाथ का हलवा, मोहल्ले में भी, रिश्तेदारों में भी, सब हर किसी को मेरे हाथ का हलवा। अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने हाथ में बहुत टेस्ट दिया है, इसलिए मैं हर चीज़ में अपना हाथ लाजमी लगाती हूँ कि थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। जबकि मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग जो है वो हाथ की मदद से नहीं करते, बल्कि कोई ना कोई चमचा या इस तरह कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन मैं हर चीज़ हाथ लगा कर करती हूँ कि हाथ का टेस्ट होता है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो?
कमेंट्स बॉक्स में लाज़िम बताइएगा। और अगर आप सब मेरे सामने होते, मेरे पास होते, मैं आप सबको अपना हलवा भी चखाती, लेकिन कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह फिर कभी सही, कभी और मौका मिला, ज़िंदगी ने मौका दिया तो इंशाल्लाह ऐसा भी होगा। और जी मैंने ये देखें कटिंग कर दी है। अब इसको मैं 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। 2-3 घंटे में ये अच्छी तरह जम जाएगा। तो फिर मैं इसको जो है वो न्याज के लिए बांट दूँगी घरों में, लोगों को, गरीबों को। बस यही होता है इसी तरह। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक कबूल करे। तो जी आज यहीं तक थी मेरी वीडियो। अब इसकी अगली वीडियो जो है चने की दाल के हलवे की और बिरयानी की, वो आपको अगली वीडियो में मिलेगी। तो ये टू बी कंटिन्यूड है, इसको प्लीज़ देखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।